एस्ट्रोत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाना और उनकी पूजा करना एक विशेष अनुष्ठान है। लेकिन गणेश चतुर्थी से पहले मूर्ति का चयन और स्थापना की विधि दोनों का जानना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी से पहले पारंपरिक रूप से मिट्टी की मूर्तियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। इनका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और इन्हें आसानी से विसर्जित भी किया जा सकता है। इसके अलावा पीतल, तांबा या पंचधातु की मूर्तियां भी घर लाना शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर ज्यादातर लोग मिट्टी से बनी ही गणपति जी की मूर्ति घर लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन चीजों से बनी मूर्ति बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है? किन चीजों से बनी मूर्ति को घर लाने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। अगर आप अपने घर में गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति का आकार आपके घर के आकार के अनुसार होना जरूरी है। बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति ना लें। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति ले सकते हैं, जैसे कि विघ्नहर्ता, उमा महेश्वर आदि। दृक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 5:37 पर इसकी समाप्ति होगी। गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न गणपति पूजा मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। आइए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर किस तरह की मूर्ति का किस तरह का प्रभाव होता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर घर में गणेश जी की चांदी की मूर्ति लाएं तो ये आपको यश प्रदान करेगी। आम, पीपल और नीम की लकड़ी से बनी मूर्ति घर पर लाने से एनर्जी और गुड लक आता है। पीपल की मूर्ति घर लाने से जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद बना रहता है। लकड़ी की मूर्ति घर लाने से अच्छी सेहत के साथ उम्र लंबी होती है। क्रिस्टल की गणेश मूर्ति से घर का वास्तु दोष दूर होता है और शुभता के साथ साथ सौभाग्य भी प्राप्त होता है। कॉपर की गणेश मूर्ति नव विवाहित जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। गाय के गोबर से बनी गणेश जी की मूर्ति सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। अब बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर कैसे करें भगवान गणेश जी की स्थापना। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह या दोपहर में शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापित करें। आप किसी पंचांग से शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। मूर्ति को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। ये स्थान साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। मूर्ति स्थापित करने के लिए एक मंडप सजाएं। आप फूलों, रंगोली और दीपक से मंडप को सजा सकते हैं। मंडप में एक कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और एक आम का पत्ता डालें। कलश के सामने मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति के पैरों के पास एक छोटा सा दीपक जलाएं। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मूर्ति को फूलों से सजाएं और चंदन का तिलक लगाएं और अंत में भगवान गणेश से आशीर्वाद लें। गणेश जी की मूर्ति को नियमित रूप से फूल और जल चढ़ाएं। अब बात करेंगे किस रंग की प्रतिमा आपको लेनी चाहिए। अगर आप अपने घर भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो ऐसे में आपको उसके रंग का खास ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप एक नई मूर्ति ला रहे हैं तो ऐसे में उसका रंग सफ़ेद हो। इस रंग को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इस रंग की मूर्ति लाने से घर पर शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी से पहले भगवान गणेश की बाईं तरफ झुकी हुई सूंड वाली मूर्ति ला सकते हैं। इस तरह की मूर्ति लाने से समृद्धि और खुशी आती है। अब बात करेंगे किस दिशा में आपको गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। अगर आप एक नई मूर्ति घर पर ला रहे हैं तो ऐसे में वो बैठी हुई मुद्रा या ललितासन में होने वाली मुद्रा होनी चाहिए।
ये जो आसन या फिर मुद्रा होती है वो आपको शांति और आराम देती है। भगवान गणेश जी की मूर्ति की सही दिशा घर के पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी कोनों में मानी जाती है। आपको मूर्ति को इसी दिशा में स्थापित करना चाहिए। अब बात करेंगे विसर्जन की। जी हाँ, गणपति विसर्जन की वीडियो, उसकी जानकारी हम किसी और वीडियो में ज़रूर लाएंगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि गणेश चतुर्थी पर अगर आप धातु की मूर्ति लाते हैं तो असल में उस मूर्ति को विसर्जित नहीं किया जाता, लेकिन उससे जुड़े रिचुअल्स ज़रूर पूरे किए जाते हैं। जी हाँ, उस मूर्ति का भी विसर्जन होता है। इसके लिए आप घर पर ही एक नया टब या बाल्टी लाकर उसमें पानी रखें। अब विसर्जन जिस तरह किया जाता है उसी तरह मूर्ति की हथेली पर अक्षत रखें और दाएं हाथ से थोड़ा सा इसे पानी में खिसकाएं। ऐसा करने से उस मूर्ति में विद्यमान तत्व विसर्जित हो जाते हैं। वैसी मूर्ति की प्रतिदिन पूजा करने की आवश्यकता आपको नहीं होती। अगले वर्ष इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दोबारा से पूजा की जा सकती है। तो अभी हमने जाना कि गणेश चतुर्थी पर आप किस तरह की मूर्ति घर ला सकते हैं और किस विधि से इसकी स्थापना कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि अगर मूर्ति धातु की है तो आप किस विधि के जरिए इसका विसर्जन कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को और देखते रहें एस्ट्रो उत्सव। धन्यवाद।